अमरावती में ड्रग तस्करी रोकने सीएम फडणवीस करेंगे सीपी चावरिया से बात। सीएम ने विधान परिषद में दिया संजीदगी के साथ जवाब। विधायक संजय खोड़के ने ध्यानाकर्षण के जरिए उठाया था मुद्दा। एक वर्ष में 31 मामले दर्ज होने की दी जानकारी। 70 से 80% मामले एक ही थाने में रहने की बात भी कही। ड्रग पेडलिंग में नाबालिगों की सहभाग व होम डिलीवरी को बताया गंभीर। विगत कुछ वर्षों के दौरान अमरावती शहर बड़ी तेजी के साथ ड्रग तस्करी व बिक्री का अड्डा बनता जा रहा है। ऐसे में अब खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस बारे में अमरावती के शहर पुलिस आयुक्त से बात करते हुए आवश्यक निर्देश जारी करेंगे ताकि अमरावती में मादक पदार्थों की तस्करी व अवैध बिक्री के साथ व्यवसाय को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। यह आश्वासन आज खुद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में अमरावती से वास्ता रखने वाले विधायक संजय खोड़के द्वारा उठाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान दिया। बता दें कि विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के ने पावर सत्र के दौरान ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करते हुए बताया कि विगत एक साल के भीतर ही अमरावती शहर में ड्रग तस्करी के 31 मामले दर्ज हुए हैं, जिसमें से 70 से 80% मामले एक ही थाना क्षेत्र के हैं। सबसे अधिक सनसनीखेज बात यह भी है कि ड्रग्स की खेप को इधर से उधर पहुंचाने के लिए नाबालिगों को काम पर रखा गया है, जो दोपहिया वाहनों के जरिए ड्रग्स की होटलों व घरों में डोर डिलीवरी करते हैं, जिसके चलते अमरावती में ड्रग तस्करी को लेकर स्थिति की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस आशय की पुरजोर आवाज उठाते हुए विधायक संजय खोड़के ने विधान परिषद में सीएम फडणवीस के समक्ष मांग उठाई कि अमरावती में ड्रग तस्करी को खत्म करने के लिए तुरंत कड़े कदम उठाए जाने चाहिए। अमरावती में होने वाली ड्रग तस्करी के मुद्दे को विधान परिषद में पुरजोर तरीके से उठाते हुए संजय खोड़के ने कहा, बड़े बड़े महानगरों की तुलना में अमरावती एक बेहद छोटा शहर है, जहां पर होने वाली किसी भी तरह की छोटी बड़ी गतिविधि व आपराधिक वारदात का पुलिस की नज़रों से बचा रहना लगभग नामुमकिन सी बात है। लेकिन इसके बावजूद अमरावती जैसे शहर में बड़े महानगरों जैसी एमडी ड्रग सहित हीरोइन व कोकीन जैसे मादक पदार्थों की तस्करी करते हुए लाया जा रहा है और बेचा भी जा रहा है। साथ ही साथ दिनों दिन ड्रग तस्करी व बिक्री के मामलों में वृद्धि भी होती जा रही है, जिसका सीधा मतलब है कि ड्रग तस्करी के व्यवसाय के साथ कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत है। विधायक खोड़के द्वारा बेहद प्रभावी तरीके से उठाए गए इस मुद्दे को बेहद गंभीरतापूर्वक ढंग से सुनने के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पर बड़ी संजीदगी के साथ जवाब देते हुए अमरावती शहर में ड्रग तस्करी का बढ़ना और इसमें नाबालिगों का सहभाग दोनों ही बातें बेहद गंभीर है। ऐसे में सरकार इसके खिलाफ जल्द से जल्द ठोस प्रभावी कदम उठाएगी, ऐसा आश्वासन दिया। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपण सर्व सविस्तर उत्तर दिलेलं आहे, परंतु काही युनिट्स किंवा काही जिल्हे इथं फार मोठ्या प्रमाणात हा प्रकार घडतो आहे। आता अमरावतीमध्ये एका वर्षात 31 केसेस या प्रकरणामध्ये झालेल्या आहे आणि त्या एकाच पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत आहे। म्हणजे जवळपास 70-80% केसेस ज्या आहेत त्या एका पोलीस स्टेशनच्या अंतर्गत आहे। जसं आता बंटी पाटील साहेबांनी सांगितलं की बाबा त्याला रिवॉर्ड दिलं पाहिजे, परंतु आपण पूर्वी काही गुन्हे घडले तर त्या पोलीस स्टेशनच्या इंचार्जला काहीतरी पनिशमेंट करत होतो त्या पद्धतीनं। कारण की आता आमच्या अमरावतीमध्ये एका ठिकाणी जाऊन घ्यायची गरज नाही आहे। कमीत कमी 30-40-50 पोरं लहान लहान अल्पवयीन मुलं ते काम करतात आणि ते मोटरसायकलनं नेऊन त्या कॉलेजमध्ये देतात, त्या घरी देतात, हॉटेल्समध्ये देतात, वेगवेगळ्या ठिकाणी ते पोचवतात। अशी सिस्टीम अमरावतीमध्ये सध्या डेव्हलप झाली आहे आणि अमरावती या बाबतीत फार सेन्सिटिव्ह झालेला आहे। काल तुम्ही उत्तर दिलं मोफका लावणार, त्याच्यानंतर इतक्या लोकांचे फोन आले की काय विचारू नका। कारण त्यांनी सांगितलं की कारण की जास्तीत 50 ग्रॅम जर असलं तर त्याला बेल एका दिवसात भेटते। 50 ग्रॅमच्या वर तुमचा जो कायदा आता सध्याचा आहे त्याच्यात बेल लगेच भेटून जाते आणि त्याच्यामुळे त्यांच्यावर अंकुश राहिला नाही। अमरावतीसारखं शहर हे फार लहान शहर आहे। इथं तुमचे खुफिया किंवा जे माहितीगार लोक आहेत त्यांना माहीत नाही असं नाही आहे, परंतु इथं कोणी ना कोणी पोलीस डिपार्टमेंटमधले लोक इन्व्हॉल्व असल्याशिवाय इतक्या मोठ्या प्रमाणात एका शहरात हे होऊ शकत नाही। म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण अमरावतीच्या सीपींना या संदर्भात कडक धोरण अवलंबलं नाही तर हे अमरावती शहर एकदम या नशेच्या गर्गेत जाईल। आपण या संदर्भात काय उपाययोजना करणार किंवा आपण अमरावतीच्या युनिटच्या संदर्भात स्पेसिफिक आपण उत्तर द्यावे ही विनंती। माननीय मुख्यमंत्री। माननीय सभापती महोदय, अमरावतीच्या संदर्भातही सन्माननीय सदस्यांनी जी माहिती या ठिकाणी दिलेली आहे त्याच्यावर मी स्वतः आयुक्तांशी चर्चा करेन। पोलीस आयुक्तांना त्या संदर्भात कडक कारवाईचे निर्देश आपण देऊ। त्यांनी जी गोष्ट सांगितली ती देखील एक वस्तुस्थिती आहे की अलीकडच्या काळामध्ये अल्पवयीन मुलांना याच्यामध्ये यूज करणं हा देखील एक प्रकार सुरू आहे। त्यावरही आपण मागे असा निर्णय घेतला की अल्पवयीन मुलाचा उपयोग केला असेल आणि त्याचा संबंध कोणाशी लागला तर
तो जो व्यक्ती आहे तोही दोषी धरून आणि त्याच्यावर त्यांनी ड्रग पेडलिंग केलं आहे अशा प्रकारे कारवाई करावी असा आपला एक प्रयत्न त्यात चाललेला आहे. आणि दुसरं आपण एक केंद्र सरकारला सातत्याने पाठपुरावा करतो आहोत. आपण जे सांगितलं की आपलंही मत आहे की जी कमर्शियल क्वांटिटी हा जो आत्ता विषय आहे तो मला असं वाटतं की तो मोठा आहे, तो कमी केला पाहिजे. त्या संदर्भात 2 पत्र आपण केंद्र सरकारला पाठवले आहेत. मी स्वतः माननीय गृहमंत्र्यांनी बोललो आहे, तिकडे विचाराधीन आहे की कमर्शियल क्वांटिटी हा जो विषय आहे त्याचं ती बाळगण्याचं जे हे आहे प्रमाण ते कमी करावं, जेणेकरून छोट्या प्रमाणालाही कमर्शियल क्वांटिटी समजून आणि मग कन्झम्पशन करता नाही तर विकण्याकरता त्यांनी ते बाळगलेलं आहे. असं जर केलं तर त्याला लांबची शिक्षा मिळते आणि त्याला बेल मिळत नाही. तर तो प्रयत्न आपला चाललेला आहे.